अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने कौना गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता करा दे रहो तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे रहो मैया सो रही। अचानक बाबा ने देखा, एक बार चेक कर ले सुन रही है नहीं सुन रही। बाबा ने देखा तो मैया अच्छे से सो रही है। बाबा बोले सो रही हो क्या? एकदम उठी, वो सो रही थी। बोले जी आंख लग गई थी। बाबा बोले दिक्कत ये ना है कि तुम सोए रही, दिक्कत ये है कि तुम तो सोए रही हो, हूं की आवाज कहां से आ रही है? अचानक चारों तरफ निगाह डाली, एक सुख तोता बैठा है, वो हू की आवाज दे रहा है। फिर कहने लगे शंकर जी, फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? मैं जिन्ना नहीं छोड़ूंगा, ये दिया वो करा जिसने।
चोर, इसको छोड़ूंगा नहीं। अब बाबा के आगे तोता और पीछे बाबा। अचानक ब्यास जी की पत्नी अटे पे खड़ी थी, जमाई आई, तोता उड़ता हुआ जा रहा, उड़ते उड़ते तोता की पत्नी के पेट में प्रवेश कर गई। ओ बाबा पीछे पीछे, अरे ओ प्यासी, अरे ओ प्यासी सुनते हो? प्यासी बोले क्या है गो? बोले हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आया है। ब्यासी बोले मन ही मन में बोले इतने बड़े धनमान कबते है सो डकैती पज्जे खावे तो कैलाश पर्वत बताने ना सो इतने आयो के डकैती पड़ी गई। बोले ऐसो वैसो चोर ना आए, माने अमर कथा सुनिए। बोले फिर बोले अमर कथा सुनी है तो फिर तो अमर हो गया, आप यहाँ मारने क्यों आए? बोले तुम्हारी पत्नी के गर्भ में और मार के ही जाऊंगा मैं। बोले तो बैठ जाओ। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आई। बोले बैठे रहो। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए तो जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन न वो रोए ना किसी को देखा और सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। ब्यासी पीछे पीछे, अरे ओ पुत्र, अरे ओ बेटा, क्या करें कहां जाएं? पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, ये तो जन्म मरण का खेल है, चलता ही रहेगा, आप इतना चिंतित ना हो। तो व्यास जी ने अपने शिष्य भेजे। जो ये 4 श्लोक हैं जिनसे, जिसे चतुर्श्लोक की भागवत कहते थे, 4 श्लोकों से जो 18,000 श्लोक बने, महाराज वो श्लोक दिए। शिष्यों ने सुखदेव जी के सामने बोले तो वो पुनः वापस आए, पिता से भेंटा किया। वही सुखदेव जी आज प्रवेश कर गए हैं 88,000 ऋषियों में दिगंबर वेश में। सबसे पहले तो जब पुत्र प्रवेश हुआ तो 88,000 ऋषि खड़े हुए, वो तो हो ही गए। पिताजी व्यास भगवान पुत्र को देख के सम्मान के लिए खड़े हो गए। वक्ता हो या विद्वान, वक्ता हो या विद्वान, कोई भी हो, जब आप मौजूद होता है तो उसे उठ करके प्रणाम करना चाहिए। सबने उठ करके प्रणाम किया। परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया, उचित आसन दिया, बहुत अच्छे से सुखदेव जी का पूजन किया है परीक्षित जी ने, और उचित आसन पर बिठा लिया। कहते हैं विद्वान कि सा विष्णु रातो अतिथय आगताय तस्मै सर्पया सिरसा अजहार
ततो निर्वत्तः बुधः स्त्रियो अर्वकः महासन